माँ शारदे चरण में सादर नमन। दोस्तों नमस्कार। आज हम भाषा, व्याकरण और लिपि का पार्ट 3 करेंगे और उसके प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो एक एक करके देखते हैं। हमने 2 पार्ट किए, उसके प्रश्न के बाद में क्या भाषा स्थायी होती है? इसका सीधा सा अर्थ है नहीं, भाषा स्थायी नहीं होती है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषाओं में बदलाव होता रहता है। जैसे ही एक भाषा पूरी तरह बन जाती है, उसके पैरेलल में साथ साथ में दूसरी भाषा और चलने लग जाती है। जैसे हिंदी अब भाषा है, मेन बात, लेकिन सभी हम हिंदी नहीं बोलते हैं। हम अपने अनुसार सरल जो भी बोली होती है वो बोलने लग जाते हैं। जैसे राजस्थानी, हम प्योर राजस्थानी भी नहीं बोलते हैं। हम अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी अपने बोली जा मतलब सरल तरीके से बोली जाती है वो बोली बोलते हैं, न कि प्योर भाषा बोलते हैं। हिंदी, प्योर हिंदी कोई नहीं बोलता है, जहाँ क्षेत्र हम बोलते हैं वैसे। लेकिन हिंदी के पैरेलल में बहुत सारी और दूसरी भाषाएं चल रही है। ठीक है, हजारों साल के बाद में ये जो दूसरी भाषाएं बोलियां चल रही है, ये भी भाषा बन जाएगी। जब ये भाषा बन जाएगी तो इनके पैरेलल में और दूसरी भाषाएं चलती रहेगी। जैसे लैटिन थी, लैटिन के साथ में अंग्रेजी आई, रोमन आई, ऐसे ही अपने यहाँ पर संस्कृति शुरुआत में वैदिक संस्कृति, पहले क्या कौन सी थी? वैदिक संस्कृति, जिसमें वेद लिखे गए। उसके बाद में आई लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। और उसके बाद में आई पाली, जिसमें बौद्ध साहित्य पूरा पूरा पाली में है, जिसे प्रथम पाली भी कहते हैं। और उसके बाद में आई ये अपने प्राकृत, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया है। उसके बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, शोर सैनी अपभ्रंश, जिसका इतिहास लगभग 1000 से 1200 साल है। मतलब हिंदी आज ही नहीं बनी है, आज जो हम हिंदी बोलते हैं जो चल रही है, इसका इतिहास, शुरुआती इतिहास 1200 साल पहले का है, लगभग 800 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो भाषा ही क्या है? परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। एक भाषा जैसे ही अपना पूरा व्याकरण बना लेती है, उसमें साहित्य रचनाएं हो जाती है, तो उसके पैरेलल में दूसरी भाषाएं और चलने लग जाती है। नई भाषा कैसे बनती है? मैंने अभी समझाया आपको। पुरानी भाषाओं में परिवर्तन से ही दीर्घ काल में नई भाषा बनती हैं। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, मराठी आदि भाषाएं बनी हैं। अनेक भाषाएं साथ साथ में चलती रहती है। जैसे एक भाषा संपूर्ण हो जाती है, ये एकदम पूरी तरह परिपक्व हो जाती है, तो साथ में और छोटी छोटी भाषाएं चलने लग जाती है। फिर प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, राजस्थानी भाषा है और राजस्थानी की अनेक बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, जो मध्य प्रदेश के टच है उस एरिया में आसपास बोली जाने वाली, बीकानेर क्षेत्र में बोली जाने वाली। ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया बदलता है, भाषाएं होती है, उनकी बोलियां भी वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। जैसे अपने यहाँ पर पहले भी कहा गया है कि पानी भी बदल जाता है, वाणी भी बदल जाती है, उसी प्रकार बोली है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र, बिल्कुल सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, क्योंकि एक एरिया होता है पूरा, और उस एरिया में एक ही, जैसे हम जालोर जाते हैं, जालोर में अलग है। आप बीकानेर साइड जाइए तो वहां ले जब पूरा पूरा हरियाणा और पंजाब वाला आता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब भाषा और बोली में अंतर हम किस किस क्षेत्र से करें, कैसे करें? तो देख लो, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया। भाषा का एरिया बहुत विस्तृत होता है। जैसे हिंदी है, हिंदी अपने 10 स्टेट है, हिंदी के 10 राज्य है जिसमें हिंदी बोली जाती है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली,
ये पूरे पूरे हिंदी के हैं। तो विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हिंदी बोली जाती है या कोई भाषा बोली जाती है। लेकिन बोली का बिल्कुल सीमित क्षेत्र है। जैसे धाटी बोली है एक, कहाँ बोली जाती है आपको बताओ? तो ये बोली जाती है बाड़मेर एरिया में, ठीक है, वहां धाटी बोली जाती है। वो बिल्कुल सीमित क्षेत्र है उनका, कोई विस्तृत क्षेत्र नहीं है। फिर है व्याकरण। अब भाषा होगी ना, उसका एक व्याकरण होगा, जैसे हिंदी का व्याकरण है, अंग्रेजी का व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है। लेकिन जो भी कोई बोली है उसका कोई व्याकरण नहीं है। जैसे धाटी है, धाटी का व्याकरण बताइए, कोई नहीं बता सकता, लेकिन है वो बोली। व्याकरण भाषा का होता है, बोली का नहीं होता है। फिर है शब्दकोश। शब्दकोश डिक्शनरी, जिसमें शब्द होते हैं, हजारों शब्द होते हैं। जैसे हिंदी के लाखों शब्द हैं, उसी प्रकार भाषाओं के मतलब बोली के कोई शब्द भंडार नहीं होता है, बिल्कुल सीमित होता है या नहीं होता है। फिर है साहित्य। भाषा का साहित्य होता है, बोली का साहित्य नहीं होता है, या होता भी बिल्कुल सीमित एरिया में होता है। कोई कहानियां वगैरह लोक में चलती रहती है, लिखित रूप में उसका विस्तृत या लंबा साहित्य नहीं मिलता है, इसलिए उसको उसका साहित्य नहीं माना जाता है। ये 4 पॉइंट है, उसके आधार पर आप भाषा और बोली में अंतर कर सकते हो। क्षेत्र भाषा का विस्तृत, इसका सीमित। व्याकरण भाषा का होता है, बोली का नहीं होता है। शब्दकोश भाषा का होता है, बोली का नहीं होता है। साहित्य भाषा का होता है, बोली का नहीं होता है। चलो दोस्तों, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, जोश रखें, और अब एग्जाम आने ही वाले हैं, तो आप तैयारी करते रहें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।